घर है या अलीबाबा वाली गुफा। इतना पैसा, बाप रे कितना पैसा। धर्म के नाम पर 1 रुपया नहीं देता था पीयूष जैन। राजनीति से करता था नफरत पीयूष जैन। कभी चर्चाओं में शामिल नहीं होता था पीयूष जैन। $3 अरब का मालिक था पीयूष जैन। हम आपको बताएंगे कानपुर के उस व्यापारी के बारे में जिसके घर से लगभग 257 करोड़ रुपए नगद, 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद हुआ है। हैरानी की बात ये है कि ये व्यक्ति बहुत ही साधारण से घर में रहता है और आज भी एक पुराना स्कूटर चलाता है, यानी इसके पास एक गाड़ी तक नहीं है। तो फिर इसके पास इतना पैसा आया कहां से? इसका कहना है कि इसे भारी मात्रा में पुश्तैनी सोना मिला, जिसे बेच कर इसने ये 200 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराने के बजाय घर में छिपा कर रख लिया। ये बात पता चलने के बाद इस व्यक्ति के पड़ोसी बहुत ही हैरान है और सोच रहे हैं कि उन्हें ये बात कैसे पता नहीं चली। पीयूष जैन के लाइफस्टाइल को तो देखकर आप भी जरूर सोच में पड़ गए होंगे, इसने अपने इन पैसों का फायदा क्यों नहीं उठाया। वो चाहता तो दुनिया की हर शान और शौकत के साथ रह सकता था, हर चीजें खरीद सकता था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसने ये फायदा क्यों नहीं उठाया, क्यों एक साधारण व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता रहा और किसी को भी अपने ऊपर शक नहीं होने दिया। पीयूष जैन ने अपने घर के हॉल में एक वाटर टैंक बनवाया हुआ था और जब इसकी जांच की गई तो इस टैंक के नीचे एक तहखाना मिला। जी हाँ, हैरान रह गए ना। टैंकर को कवर हटाने के बाद सबसे पहले चंदन के तेल का ड्रम मिला। इस ड्रम को हटाया गया तो इसके नीचे करोड़ों रुपए कैश मिले। ऐसा लगा कि खजाना हाथ लगा हो। और इसके नीचे कई किलो सोने के भी ईंट मिले। ये सब पीयूष जैन के घर के तहखाने में मिला, वो भी बोरियों से भरा हुआ। आपको ये भी बताते चलते हैं कि जो नोट बरामद किए गए हैं उसमें इससे ज्यादातर वर्ष 2016 और 17 के बीच के हैं। माना ये भी जा रहा है कि नोटबंदी के बाद ये पैसा इसी तहखाने में दबाया गया था। इसके अलावा 2-2 हजार रुपए के नोट भारी मात्रा में बरामद हुए और साथ ही 500 के भी नोट बरामद हुए। आप इस वीडियो में साफ तौर से देखिए कि किस तरीके से नोटों से भरा है अलमारी। मशीनें गिनती करते करते थक रही है, लेकिन गिनतियां खत्म ही नहीं हो रही है। अब तक पीयूष जैन के पास 257 करोड़ रुपए नगद, 25 किलो सोना, 250 किलो चांदी बरामद किए गए हैं और करोड़ों रुपए कन्नौज वाले घर से बरामद किए गए हैं। बरामद की गई सोने की ईंटों की कुल कीमत 11 करोड़ रुपए आकी जा रही है। इसके अलावा जो चंदन का तेल भी बरामद किया गया है उसकी मात्रा 600 किलोग्राम है। पीयूष जैन के पास जो लगभग 257 करोड़ रुपए मिले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भी लगाई जा सकती है, लेकिन इस बात पर उनके पड़ोसियों को विश्वास नहीं हो रहा है कि जो इंसान इतने साधारण तरीके से रहता है, जो इंसान स्कूटर से सफर करता है, उसके पास इतना कुबेर का खजाना आखिर कैसे आया, कैसे नहीं पता चला इन पड़ोसियों को। पीयूष जैन ने दौलत भले ही कितनी बना ली हो, लेकिन सादगी का एक मास्क हमेशा उसने अपने चेहरे पर लगा कर रखा। पीयूष जैन की सादगी का ये मास्क था वो अब पूरी तरीके से हट गया है। पीयूष की सादगी का ये मास्क था उसका पुराना स्कूटर। कन्नौज की तंग गली में पीयूष ने मकान तो देर सबेर पक्का और बड़ा बना लिया, लेकिन वो हमेशा स्कूटर से चलता था। वो कार का इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं करता था। वो चाहे तो कई कारें खड़े कर सकता था, लेकिन उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि उसके पास कितनी रकम है। पीयूष ने कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि उसके पास बहुत पैसा है। पीयूष जैन को न पहचान पाने की कई वजह भी हो सकती है। एक तो ये कि उसका आसपास के लोगों से मिलना जुलना बहुत कम, बातें करना कम, किसी बात पर चर्चा करना कम, किसी फंक्शन में जाना कम हो सकता है। वो आसपास के बहुत ही कम लोगों से भी बातचीत करता था। देर से सोकर उठता और स्कूटर से सीधे अपने काम पर निकल जाता, जिससे किसी को शक नहीं होता। इसके अलावा उसने ऐसा घर बनवा के रखा था जिससे कि आसपास के लोग भी किसी तरीके से उसके घर में देख ना सके, झांक ना सके और कुछ पता ना कर सके, जिससे कि आसपास के किसी के ताक झांक करने की कोई गुंजाइश ही कम थी। आप भी ये सोचेंगे कि ये पैसा जब कागज की रद्दी की तरह सड़ रहा था, तो ऐसे में इस पैसे का फायदा क्यों नहीं उठाया गया। एक कहानी याद आ रही है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसके घर में कोई महंगी वस्तु नहीं थी। वो बहुत गरीब था। जब वो घर से कहीं दूर जाता था तो घर में ताला भी नहीं लगाता था। लेकिन एक दिन उसकी लॉटरी लगी और उसने 10 लाख रुपए का उसे इनाम मिला। ये पैसा मिलने के बाद उसे लगा कि अगर उसने ये पैसा बैंक में जमा करवाया तो बैंक इसे खा जाएगा। उसने घर में ही ये पैसा रखा, लेकिन इस पैसे ने उसे घर तक ही सीमित कर दिया। इस पैसे ने उसका सुकून खत्म कर दिया। वो अपनी पत्नी को शक की नजरों से देखने लगा, अपने बच्चों को शक की नजरों से देखने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसका परिवार ये पैसा उससे छीन लेगा। एक दिन जब उसके परिवार के सभी लोग उससे अलग होकर चले गए, तब उसे मालूम हुआ कि जिस पैसे को वो हिफाजत कर रहा था, वो पैसा उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप इस कुबेर के खजाने के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और कुबेर के खजाने में आज भी गिनती जारी है।